नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपिश और विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा और विपक्ष को आंदोलन जीवी तक बता दिया और साथ ही ये भी याद दिलाया कि विपक्ष ने कब कब इन कानूनों की मांग की है। लेकिन इसके साथ ही आंदोलनकारी किसानों से भी एक खास अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एमएसपी पर कानून की मांग कर दी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी के आज के भाषण का आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करने से पहले सुनिए कि क्या कुछ पीएम ने कहा और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। माननीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए। कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई। तो वहीं पीएम मोदी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 2 बजे बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निमट जाएगा। हाँ, अब आगे समझ में। या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों की, आंदोलन। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे।
देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकालना। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गजेंद्र भारद्वाज आप प्रवक्ता भी हमारे साथ शामिल हैं चर्चा में। इसके साथ ही स्वराज सिंह किसान नेता मास्टर थोड़ी देर में चर्चा में ये शामिल हो जाएंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। तो सबसे पहले मेरा सवाल वरुण जी आपसे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि आजकल यहाँ पर आंदोलनजीवी लोग हो गए, यानी कि बुद्धिजीवी तो सुना था, लेकिन ये आंदोलनजीवी कौन है जो देश में जहां भी कुछ भी होता है वहां पहुंच जाते हैं, कभी फ्रंट पर, कभी आगे, कभी पीछे? देखिए, इसका सोशली और पॉलिटिकली दो तरह का आंसर होगा। सोशली तो क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो हम शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूंकि मैं राजनीति में हूं और राजनीतिक वक्तव्य प्रधानमंत्री ने दिया है, मुझे इसका जवाब देना होगा। आप ही देखिए, अन्नदाता के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अब आप कह रहे हो साहब आंदोलनजीवी। आप मुझे बताइए, क्या अडवाणी जी को का अपमान करना चाहते हो आप? उमा भारती जी का करना चाहते हो? स्मृति ईरानी जी का करना चाहते हो? बाबा रामदेव का करना चाहते हो? अन्ना हजारे का करना चाहते हो? या आपके साथ अकाली दल की नेता रही है हरिसिमरन कौर, आपके साथ मंत्री थी, उनका अपमान कर रहे हो आप? ये सब आंदोलन करते थे, जन आंदोलन करते आ रहे हैं। आजादी का आंदोलन भी हुआ, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, क्या सब आंदोलनजीवी परजीवी थे? ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को अपनी पद की गरिमा के अनुसार गहराई नहीं आई है। अगर गहराई आई होती तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किसी आंदोलनकारियों के लिए नहीं करना चाहिए। और ये जो आंदोलन है, ये 4 राज्यों के तो बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के, पूरे भारत में फैल चुका है। तो आप क्यों नहीं इनसे बात करना चाहते? अभी राम रघुनंदन जी जो हैं शर्मा, वो बीजेपी के राज्यसभा के एमपी भी रहे हुए हैं, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं, तो उन्होंने 6 तारीख को पीटीआई के हवाले से आप खबर पढ़ लीजिए, उन्होंने तोमर साहब के लिए कहा कि एरोगेंस ऑफ पावर हैज गॉन टू हिज हेड। राज्यसभा के एक्स एमपी, आरएसएस के वरिष्ठ नेता ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी भाषण की जो भाषा इनकी है, ये पूंजीवाद की छाप लिए हुए। इसलिए मैं इस चीज की, अब क्योंकि प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी कहा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है बड़े बुजुर्ग और प्रधानमंत्रियों के लिए गलत शब्दों का उपयोग करूं, लेकिन फिर भी मैं इसको सही उचित नहीं मानता हूं। ठीक, वरुण जी, विमल जी जवाब दीजिए। तमाम आरोप लगे हैं और ये कहा गया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना ही नहीं चाहिए, और जो लोग आंदोलन करते हैं कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखिए रितु जी, ये आंदोलन में जो है देश को तोड़ने की बात की जा रही है। अब मैं बात करता हूँ टूल किट की। आपने देखा किस तरीके से टूल किट बीच में आ गया, जिसमें जो है हमारे जो है जो ब्यूरोक्रेट टीम है, उन्होंने पता किया कि टूल किट के जो दिक्कत है, इन्होंने ये ग्रेटा थनबर्ग ने जो एक ट्विटर पे डाला था टूल किट के बारे में, उसमें ये जो आंदोलन है वो रहस्यमयी आंदोलन है, उसको चलाया जा रहा है, उसको फंडिंग किया जा रहा है खालिस्तानी द्वारा। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से खालिस्तानी संगठन जो है इस टूल किट के बारे में 3 जनवरी से लेके कि टूल किट में बताया गया है कि 3 जनवरी को क्या करना है, फिर 26 जनवरी को कैसे क्या होगा, फिर उसके बाद 6 फरवरी को जो चक्का जाम किया जा रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो है, ये एक संगठन द्वारा जो है मिली भगत जो है एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, एक आंदोलन बनाया जा रहा है, और उसका नाम दिया जा रहा है किसान आंदोलन। रितु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसानों को आप कॉल कीजिए, गांव के किसानों को आप कॉल कीजिए, तो गांव के किसान ये कहते हैं कि भैया हमारे पास समय नहीं है, अभी हम तो गन्ना काटने में बिजी हैं, हम तो अभी खेत में पानी पटाने में बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम आपसे बात करें। तो ये किसान थोड़ी ना है, ये किसान है जो देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ जो है ये वरुण जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, ये सब देखिए विपक्षियों के पास कोई मोहरा नहीं है सरकार को घेरने के लिए। ये लोग जो है किसानों की आड़ में जो है अपनी रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। जी रितु जी। ठीक, गजेंद्र जी आप जवाब दीजिए। आप गजेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गजेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है मेरी आवाज गजेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है। स्वराज सिंह किसान नेता मास्टर ये भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इसको देंगे, इससे नीचे जो प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो जैसे सन 67 से आज तक है वैसी रहेगी। जो पुराना सिस्टम है वही पुराना सिस्टम लागू रहेगा। लेकिन मैं एक चीज का धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने 2 शब्द कहे कि जो आंदोलनकारी है वो परजीवी होता है, मतलब दूसरे के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं जीता। और एक उन्होंने ये भी शब्द कहा कि इस आंदोलन से हमको बहुत सारे अच्छे सुझाव भी मिले हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और जो मेरे साथी कह रहे थे ना अभी कि ये खालिस्तानी है, तो मुझे लगता है मेरी देश की सरकार 11 दौर की वार्ता खालिस्तानियों से करती रही, किसानों से कोई वार्ता नहीं हुई। और विज्ञान भवन में खालिस्तान के ऊपर 11 दौर की चर्चा हुई। मुझे लगता है कि आज तक किसान के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना पराली के ऊपर चर्चा हुई, ना बिजली के बिलों के ऊपर चर्चा हुई, ना एमएसपी पर चर्चा हुई, ना 3 कृषि बिलों पर चर्चा रही। माननीय नरेंद्र तोमर जी विज्ञान भवन में बैठकर पीयूष गोयल जी खालिस्तान की चर्चा करते रहे। यह देश का दुर्भाग्य है कि पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर अब तक 11 दौर की वार्ता खालिस्तान पर करते रहे। ये मेरे प्रवक्ता को समझना होगा, और ये जो भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आगे बैठते हैं उनको भी समझना होगा कि चैनल पे आगे क्या उसमें जो मौवेश किस्म के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि चर्चा जो है एक विफल रूप में जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, सारे किसानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो किसानों की बात कर रहा हूं जो बॉर्डर पे पोस्टर लगाते हैं कि उमर खालिद को रिहा करो। मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं जो, वैसे मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं कि जो ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं, जो मियां खलीफा की बात करते हैं, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। वैसे लोगों को बुलाने का क्या मतलब है किसान आंदोलन में? मियां खलीफा जैसे लोगों को बुलाने क्या चर्चा बनती है आपको? आपको शायद जानकारी नहीं है, आप माननीय राजनाथ जी की बेइज्जती कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। माननीय राजनाथ जी ने कई बार कहा है ये मेरे देश के अन्नदाता हैं, ये आंदोलनकारी हैं, इनको कोई इधर उधर की खालिस्तान की पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलेगा। तो आप माननीय राजनाथ जी की बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए नहीं, हम देखिए किसान के बेटे हम भी हैं। स्वराज सिंह जी, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मुझे किसी प्रकार के इस बिल से कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और रिप्रेजेंटेटिव के नाते बोल रहा हूं, मैं एक जो है आम आदमी के नागरिक बोल रहा हूं कि मेरे पास इस कृषि बिल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे दिक्कत और दूसरी चीज जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कहा था, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनसभा में बोला था, वाराणसी के जनसभा में, कि एमएसपी जैसे थी वैसे ही रहेगी। और स्वराज सिंह जी आपको मैं बता दूं कि पहले जो एमएसपी थी वो गेहूं और धान पे थी। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एमएसपी दलहन और तेलहन पे भी कर दी गई है। क्या बिल्कुल तुम्हारी बात का मैं समर्थन करता हूं। मेरी बात सुन लो, मैं भी देश का किसान हूं, आप बड़े किसान हैं, मैं छोटा किसान हूं, अंतर इतना है। मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी है, थी और रहेगी, लेकिन 6% लोगों को लाभ हुआ, उसका 94% वंचित रह गए। मुझे भूख लगी हुई है और मेरे सामने 36 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन मैं उससे हाथ नहीं लगा पा रहा। क्या फायदा उस 36 प्रकार के व्यंजन का जो मेरे मुंह तक नहीं आ रहे, मेरे हाथ तक नहीं आ रहे, मैं उनसे हाथ नहीं छुआ पा रहा। 36 प्रकार के व्यंजन आपके सामने स्वराज सिंह जी, इसीलिए तो ये बिल को लाया गया कि जो आपके पास जो मुंह तक भोजन पहुंचता था, वो जो बिचौलिए थे उनको भगा दिया गया। गजेंद्र जी, मेरा सवाल अब डायरेक्ट आपके मुंह में पहुंचेगा। स्वराज जी, आपके पास लौटूंगी। गजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने मुद्दा तो खूब उठाया, लेकिन कृषि कानूनों में कमी क्या है इसको लेकर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ बात हुई तो किसान आंदोलन के बारे में, लेकिन आखिर दिक्कत क्या है कानूनों में, इसके बारे में विपक्ष चुप बैठा रहा। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, आपने मेरा सवाल सुना गजेंद्र जी? जी, अब मैं ऋतु जी, मैं अपनी बात कहता हूँ। बिल्कुल। आज देश के प्रधानमंत्री का संसद में संबोधन था, पूरा देश आज आग से लगा के बैठा था कि शायद प्रधानमंत्री जी आएंगे और इन कानूनों के बारे में कुछ बताएंगे। आज 70 दिन से ज्यादा हो गए, देश का किसान कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। कोई डिमांड नहीं है, कोई अपना एनपी माफ नहीं करवाना, उन्होंने मोदी जी से कोई 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कराना। देश का किसान ये कह रहे कि ये कानून मेरे हित में नहीं है।
और सरकार कह रही हित में है। अरे जिसने खेती करने जो देश का किसान है वो ये कह रहा है कानून इसमें नहीं है, आप उसको रद्द कर दो। इसमें इतनी जिद क्यों लगाई हुई है, ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार ये कानून जबरदस्ती क्यों किसानों को थोपना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देश का किसान कह रहा है कि मेरे को गजेंद्र जी, सवाल तो यही है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात तो पूछी है वहां पर कि आखिर इन कानूनों में दिक्कत क्या है। देखो अगर कोई परिवर्तन होता है और उससे अगर सुधार होता है तो उसको अपनाने में क्या हर्ज है। हो चुकी है 15 दौर की वार्ता हो चुकी है। 15 दौर की वार्ताओं में किसान नेताओं ने सरकार के सामने अपनी बातें रखी है। या तो पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, या तो ये मोदी जी को ब्रीफ नहीं कर रहे, या मोदी जी समझना नहीं चाह रहे और मोदी जी अपने दोस्त को अडानी अंबानी के। तो गजेंद्र जी देखो, आप वही बात प्रूव कर रहे हैं, कानूनों में दिक्कत क्या है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ बात इसी चर्चा को लेकर हुई कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसको इतने दिन हो गए हैं, इतने दौर की वार्ता हो गई है, आखिर विपक्ष अपने स्टैंड को लेकर क्लियर क्यों नहीं रहता। जब इतने दिन चर्चा हुई है तो ये बात क्यों नहीं रखी गई कि आखिर इन कानूनों में क्या दिक्कत है, मौका मिला है तो बात रखें। रितु जी सबसे पहली बात सुन लीजिए, गजेंद्र जी कानून के खिलाफ है। देश का किसान कह रहा है मुझे ये कानून नहीं चाहिए। देश का किसान ये कह रहा है कि ये कानून आएंगे तो मैं अडानी अंबानी का गुलाम बन के रितु जी, मैं इनका जवाब दे देना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह जी का। ये जिस पार्टी से आते हैं ना, ये इनकी पार्टी दोहरी राजनीति करती है। जब कृषि बिल लाया गया था तो इन्हीं के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस बिल को पारित किया था अपने सदन में, और उसके बाद जब ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ तो किसानों के हित के लिए, किसानों को दिखाने के लिए कि किसानों के साथ हूं मैं, उन्होंने बिल को फाड़ दिया। भाई देखिए, जनता समझ चुकी है गजेंद्र जी कि आप अब दिल्ली में टिकने वाले हैं नहीं। अभी एमसीडी के उपचुनाव भी है दिल्ली में, और दिल्ली की जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। गजेंद्र जी, दोहरीकरण की राजनीति आप जो है ऐसे मत करिए, किसानों के साथ मत करिए। किसानों के हित के बारे में आप सोचते हैं तो आपने जो है शुरू में, आप अगर आपको बिल से कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई समस्या थी बिल को लेके, तो आप सदन में पास नहीं होने देते। ये क्या बात होती है कि भाई हम सदन में पास करते हैं, उसके बाद किसान आंदोलन स्टार्ट होता है तो हम बिल फाड़ के फेंक देते हैं। तो दोहरीकरण की राजनीति आप मत कीजिए गजेंद्र जी। ठीक, बोलिए गजेंद्र जी। मेरा एक निवेदन है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहूंगा एक दूसरे के बीच में डिस्टर्ब ना करे। मैंने इनको सुन लिया, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। ये कोई चिड़ियाघर की डिबेट नहीं हुई, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव मामला है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का किसान ये कह रहा है कि ये बिल मेरे खिलाफ है, बड़ी सीधी सी बात है। अरे जब किसान कह रहा है तो मान लो आप इसको कानून को रद्द कर दो। सीधी सी बात है कि आप क्या चाहते हो। भाई अडानी अंबानी से आपने चुनाव में पैसा ले लिया, कर्जा ले लिया, आप अडानी अंबानी का कर्जा चुकाने के लिए देश को थोड़ी गिरवी रख दोगे उनके सामने, देश के किसान को थोड़ी गिरवी रख दोगे। देश का किसान कह रहा है कि 2014 में आपने मेरे से वायदा करा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये कहती थी किसान को उसकी फसल से जो उसकी लागत है उसका 50% उसको ज्यादा मिलेगा, मुनाफे के साथ सरकार खरीदेगी। क्या सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी? आज दूसरा टर्म चल रहा है मोदी जी का। क्या देश के किसानों के साथ धोखा नहीं है कि 2014 में जिस वायदे से आप आए थे कि हम आएंगे और आते स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कमीशन की रिपोर्ट हम पूछना चाहते भारतीय जनता पार्टी वालों से कि आज देश का किसान 70 दिन से ज्यादा हो गए, कभी पाकिस्तानी कभी खालिस्तानी, और आज मोदी जी ने गजेंद्र जी एक सवाल मेरा जी, जब उसके अकाउंट में 2,000 रुपए जा रहा है ना तो देश का किसान खुश है, देश का किसान खुश है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में जाके देखिए, आप अन्य राज्यों में जाके देखिए, वहाँ का किसान खुश है, वो कृषि बिल का समर्थन कर रहा है। पार्टी के नेता उनकी शहर कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में है। ठीक गजेंद्र जी आपके पास लौटूंगी। वरुण जी मेरा सवाल आपसे है, वरुण जी मेरा सवाल आपसे है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी बात मुद्दे की होती है, यानी कि किसान आंदोलन पर चर्चा करने की होती है, तो विपक्ष वहां पर चुप्पी साध लेता है और आंदोलन जहां होता है वहां पर परजीवी की तरह आंदोलन जीवी बनकर पहुंच जाता है। आखिर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करता यहाँ पर विपक्ष? और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस को लेकर, पंजाब को लेकर खासकर ये बात कही गई है कि जो पंजाब के किसान हैं उनको बरगलाया जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और खुद आम आदमी पार्टी के
दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बात कही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पहले भी इन कानूनों का कहीं ना कहीं समर्थन करते रहे हैं और पीछे छुपकर यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम विरोध में हैं। आखिर कांग्रेस अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती? इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं कांग्रेस के ऊपर? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं, इनका फंडिंग कहाँ से होती है? भाई आप आंदोलन करते थे तो कहाँ से फंडिंग होती थी? कोई हवा में आता था क्या पैसा? ये फंडिंग तो आम जनता के आंदोलन से चलते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, चाहे समाज सेवी करे, जनता के चंदे से, जनता के पैसे से आंदोलन होते हैं। रही बात आप पूछ रहे कानून में खामियां क्या है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात कर रहे थे अभी तिलहन दालों की, आपने उसमें से बाहर क्यों किया? स्टॉक लिमिट आपने क्यों हटा दी? ये सब चीजें, और कोरोना काल में 3 दिन में झटपट आपने उस संसद से पास करा दिए। इतनी क्या जल्दी थी भाई? अब संसद चालू हुई है, शीतकालीन आपने वो उसका संसद का सत्र भी गायब कर दिया था। अब कर लेते हैं चर्चा। तो वरुण जी अब मौका था ना, वरुण जी अब मौका था, बीजेपी के राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी के बाद भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल हुई है। पंचायत के चुनाव हुए कई राज्यों में, पंचायत का वोट कौन देता है? पंचायत का वोट किसान देते हैं। पुरोहित जी जबरदस्ती बीच बीच में बोले जा रहे हो भाई, आपका जवाब दे रहे हैं, मैं यहाँ पे जवाब देने के लिए दीजिएगा। आपके बीच में मैं क्या जवाब बोलने की मेहनत लगाते एकदम बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आप मेरा मुंह बंद करेंगे क्या? मैं जवाब देने के लिए पुरोहित जी का जवाब दूंगा। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उसको मैं काटूंगा आपकी बात को। आप मेहनत सीखो पहले, मैंने भी आपकी बात के बाद जवाब दिया है। वरुण जी आज नया इंडिया अखबार है, हरिशंकर जी व्यास का, बहुत बड़े लेखक है हरिशंकर जी व्यास, उन्होंने भी छापा है। अजीत द्विवेदी जी का लेख आया है तोमर साहब के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया, एरोगेंस ऑफ पावर। आरएसएस के खुद राज्यसभा के एमपी रहे, उन्होंने तोमर जी पे टिप्पणी की है कि भाई जो किसान अगर नहीं चाहते हैं, आप भला करना चाहते हो फोर्सिबली, वो नहीं चाहते हैं तो मत लागू करो। अब कानून में हमारे पास प्रोविजन है संविधान में, अगर 4 राज्य करें, 4 राज्यों में आंदोलन है या 2 राज्यों में है, उनके लिए अलग से आप ले आइए कानून। ऐसी क्या परेशानी की बात है? बार बार कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने किया। अरे तो भाई कांग्रेस का जो एजेंडा है वो लागू करने के लिए जनता ने वोट थोड़ी दिया आपको। आप अपना कांग्रेस जो चाहती थी वही करोगे क्या? ये डिफरेंस नहीं है इसका मतलब आप कांग्रेस और बीजेपी में। तो यानी कि ये आरोप ठीक है क्या वरुण जी, जहां आंदोलन होता है वहां पर विपक्ष पहुंच जाता है? नहीं, आंदोलन होता है विपक्ष की वजह से। मतलब अपना स्टैंड नहीं, कांग्रेस का जहां मुद्दा उठेगा वहां पहुंचेगी। नहीं, ये नहीं चाहते थे क्या? आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट की क्या बात हो गई, कितनी महंगाई हो गई। ये तो गैस सिलेंडर लेके डांस करते थे, आज वो मंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं हटाते उनको? तो हरसिमरन कौन है? करिए ना आंदोलन के लिए आवाज उठाइए। फिर ये जो आरोप लगता है विपक्ष कमजोर है, ये आरोप तो नहीं लगेगा कम से कम? नहीं, आरोप तो ये लगा रहे हैं, इनके लगाने से कमजोर किसी ने भी रोका ना? नहीं वरुण जी, रोका तो किसी ने इनके लगाने से कमजोर हो गया क्या? इनके लगाने से कमजोर हो गया क्या? आप मुझे बताइए। तो नहीं, वही तो मेरा सवाल है ना आपसे वरुण जी, कि आज ये जो बात कही गई है कि विपक्ष आंदोलन जीवी हो गया है, और जिस तरीके से आप अब ये जवाब दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि बात ठीक भी है। नहीं, कैसे हो गया? ये नहीं करते थे क्या आंदोलन? आप मुझे बता दो रितु जी, ये नहीं तो करते आपने थे कहा ना अभी क्या? कि महंगाई बढ़ रही है तो आंदोलन कीजिए उसको लेकर भी, दूसरे का इंतजार क्यों करना? हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टिप्पणी आ रही है, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की भी आई है, वर्किंग कमेटी की स्पष्ट आई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ा रही है, पूरे देश में हो रहा है। और वरुण जी, बोलने का मौका कब नहीं मिला? ये तो आरोप खुद लगाया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आखिर संसद में बात सिर्फ इस चीज को लेकर क्यों हो रही है कि आंदोलन हो रहा है। आखिर किस चीज पर दिक्कत है कानून में, उसको लेकर बात क्यों नहीं हो रही? खुद उन्होंने मनमोहन सिंह के बयान को लेकर बकायदा कहा कि एक खुली मार्केट को लेकर मांग की गई। जो काम मनमोहन सिंह को करना चाहिए था वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के लिए बनाया आके कि वो कर नहीं पाए, इसलिए आप प्रधानमंत्री बनो। नहीं तो मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी में थे ना, प्रधानमंत्री थे ना। वरुण जी, अगर आप अपना 2019 लोकसभा के पहले का आपने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, उस मैनिफेस्टो अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, 11वें अध्याय में क्या डाला हुआ? आपने डाला हुआ कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम कृषि कानून बिल लाएंगे। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किसान के हित के लिए बिल लाती है तो आपको पसंद नहीं आता। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू करने के लिए वोट लिया था क्या? देखिए ये बता दो कि हम तो कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना, वो ठोके करती है। जो देश की जनता के हित के लिए होता है ना, जो देश की सुरक्षा के लिए होता है, अरे तो भाई वो लोकतांत्रिक तरीका होता है। आप अपने मैनिफेस्टो में देखे हैं कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप बिल लाएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के हित के लिए लाती है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अरे भाई, हमको नहीं हो रही, पार्लियामेंट में डिस्कशन तो कराओगे, लोकतंत्र है। अरे तो वही तो सवाल है ना वरुण जी, वही तो सवाल है कि डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? आपने राज्यसभा में डिस्कशन नहीं कराया था सितंबर में। अब मौका मिला तो आप करना चाहिए था ना डिस्कशन। सितंबर में आप वोटिंग कराते हैं, अभी पार्लियामेंट सेशन ऐसी जल्दी क्या थी? 3 दिन में फटाफट करा के लागू क्यों किया था आपने?
आप संसद का सत्र चालू हो गया, डिस्कशन करा दे। चलिए ठीक, समय कम है मेरे पास। स्वराज जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि कब किसान को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया? लेकिन लाल किले पर जाके जो अपना झंडा फहराया है और वहां पर एक तरीके से इंसल्ट कर दे, ठीक इंडिया का जो झंडा है उसके सामने दूसरा झंडा लगा दिया जाए, उसकी कई वीडियोस भी आपने देखी होंगी। क्या वो आपकी नजर में किसान है? नहीं स्वराज जी, वो आपकी नजर में किसान है क्या? पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर किसान मोर्चा ने भी और हर किसान संगठन ने और सब देश ने किसी का भी उसका समर्थन नहीं किया। तो बिल्कुल ये जांच का विषय है। यही बात तो स्वराज जी मैं आपको बोल रही हूँ कि उन्हीं को कहा गया होगा, लेकिन कभी किसी किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं कहा गया, सरकार ने भी नहीं कहा। ये बात आप भी जान लीजिए। सुनोगे नहीं सुनोगे? जी बोलने की बीमारी तो नहीं तुम्हारे अंदर? नहीं स्वराज जी एक मिनट, आपने अगर सवाल उठाया तो उसका जवाब तो मैं दूंगी ना। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल किया है अब मैंने आपको कहा था कि आप सुनाइए। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं देश के तिरंगा का सम्मान और सुरक्षा जितनी किसान के बेटे ने की है किसी ने नहीं की। ये जो आरएसएस का दफ्तर था, देश आजाद होने के 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया, वह भगवा रंग लहराया गया था आरएसएस के दफ्तर पे। अब 15-16 साल से तिरंगा लहराया जाता है, वो भी 3 आदमियों ने जाके जबरदस्ती आरएसएस के दफ्तर पे जाके तिरंगा लहराया था। चलिए देश का वो किसान का बेटा है जो तिरंगे में लिपट के आता है, वो देश के किसान का बेटा है जो आतंकवादियों के सीने में गोली उतारता है। समय खत्म हो चुका है। ठीक, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही और साथ ही विपक्ष से भी जवाब मांगा कि आखिर जब मौका मिला तो क्यों नहीं सवाल पूछे गए कानूनों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात से बचता हुआ नजर आया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।